हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग को वीडियो था प्रश्नावली 3.2 का, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा आवाज़ आज आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लगता होगा क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है वो ठीक नहीं था। ठीक, जिसके कारण हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर सके 2 दिन में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पढ़ लेंगे। तो आज हम थोड़ा सा हेल्दी हैं, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये जो दिया हुआ है ये सब बिंदु है -4 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इन स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 वन नंबर बनाने से पहले देखिए आपको इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, वन नंबर बनाने से पहले आपको इस तरह से बनाना होगा। सबसे पहले एक लकीर इस तरह से खींचना होगा और इस तरह से एक लकीर खींचना होगा। खींचने के बाद और ये जो हम लोग का मूल बिंदु है इसको 0 देना है, फिर 1 2 3 4 करना है। ठीक है, इसके बाद इसको ये जो लकीर है, ठीक है, इस लकीर को हम लोग, ये जो लकीर है इसको हम लोग अक्ष कहते हैं, यानी कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इधर प्लस वाला चिन्ह 1 2 3 4, इधर प्लस वाला चिन्ह 1 2 3 4 5, जैसे हम क्या आपको भी वैसे ही कर लेना है। इधर माइनस वाला चिन्ह -1 -2 -3 -4 -5, और इधर जीरो के नीचे तरफ -1 -2 -3 -4 और -5, ये कर लिए। और इधर x देना, इधर x डैश देना, इधर y देना और इधर y डैश देना है। तो सबसे पहले देखिए अपने बुक में हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या खोजने बोला है। देखिए पहला बिंदु हम लोग खोजने बोला है कि -2 और 4 आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे -2 और 4। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। इसको हम लोग कहेंगे सेकंड चतुर्थांश, जहाँ पर 2 गो लकीर है। इसको हम लोग कहेंगे ये थर्ड चतुर्थांश है, और इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को खोजना है, क्या खोजना है, सबसे पहले -2 और 4। ठीक है, -2 और 4 कैसे हम यहाँ पर खोज सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो -2 है ना, ये x वाला पार्टी है, और ये जो 4 है ये y वाला पार्टी है। यानी कि जहाँ पर ये x लकीर में हम लोग को -2 को खोजना है और y लकीर में 4 को खोजना है। तो देखिए x लकीर जो है इसमें -2 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो हम लोग टूटी रेखा से यहाँ पर मिला देंगे स्केल के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये टूटी रेखा से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बिंदु बन रहा है, इस तरह से ये मिल गया हम लोग का। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्केल से मिलाइएगा, हम हाथ से कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का बना -2 और 4, क्या बना, -2 और 4 बन गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा क्या है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड में हम लोग को 3 और -1, ये x में खोजना है, ये y में खोजना है। 3 ये है हम लोग का, और -1। ठीक है, तो देखिए नीचे में यहाँ पर मिलेगा 3 और -1। ठीक है, यहाँ पर मिला इस जगह में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 और -1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए -1 और 0, -1 सबसे पहले दिया हुआ है, यानी कि ये x वाला में होगा और ये y में होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1 और 0 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 0 में। तो सबसे पहले ये तो हो गया। अब देखिए 1 और 2 कहाँ पर मिल रहा है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। कैसे जान रहे हैं, क्योंकि ये x है और ये y है। ये x वाला पार्टी में खोजेंगे इसको, y वाला पार्टी में खोजेंगे। तो x हम लोग का 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग का।
टूटी रेखा इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। ये जो भी करना है इसको पेंसिल में करना है, पेन में नहीं करना है। आप लोग को ध्यान से दीजिए, पेन में नहीं करना है, पेंसिल में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 और 2 हो गया। अब दोबारा 1 और 2 है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये दोबारा लिखा गया। अब -3 और -5 ये खोजना है। -3 देखिए कहाँ पर है, -3 x में और -5 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग टूटी रेखा में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -5 है, तो यहाँ हम लोग का मिल गया। देखिए -3 और -5 अब मिल जाने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, मिल जाने के बाद -2 और -4 कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। और ये कौन सा चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस तरह से, क्या लिखेंगे कि बिंदु, क्या लिखेंगे कि बिंदु -2 और 4 चतुर्थांश 2 पर स्थित है, 2 पर स्थित है। बस इस तरह से लिख देना है। अब सेकंड देखिए, अब हम लोग को 3 और -1 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, 4 चतुर्थांश में। तो यहाँ पर लिखिए बिंदु 3 और -1 चतुर्थांश 4 पर स्थित है। समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का -1 और 0। हम लोग देख पा रहे हैं -1 और 0 ये तो इसी लकीर में है, यानी कि x अक्ष में ही है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि बिंदु -1 और 0 जो है x अक्ष पर क्या है, स्थित है। यानी कि ये जो लकीर है, लकीर को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर बिंदु, क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदु लिखिए, बिंदु -1 और 0 x अक्ष पर स्थित है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 2 यहाँ पर है कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु 1 और 2 चतुर्थांश किस चतुर्थांश पर है, फर्स्ट चतुर्थांश, या फर्स्ट चतुर्थांश पर स्थित है। बस इस तरह से लिख देना है। अब नेक्स्ट है हम लोग का देखिए -3 और -5 चतुर्थांश 3 में स्थित है। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु -3 और -5 चतुर्थांश 3 पर स्थित है। तो दोस्तों पहला नंबर समझ में आ गया किस तरह से बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर के तरफ। तो देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी पर उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, इसमें जैसे -2 और -8 को, ये जो बिंदु है इसको हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें इस तरह से आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक खींच लेना है, और यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, फिर इधर माइनस वाला में 1 से लेकर -5 तक, और इधर 1 से लेकर -5 तक, ठीक है। बना लिए। बना लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या शो करना है, देखिए -2 और 8 को दिखाना है। तो -2 जो है x तरफ दिखाना है और y को 8 तरफ दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो x वाला लकीर है, x वाला लकीर में हम लोग किसको दिखाना है, -2, तो देख रहे हैं -2, और y वाला लकीर में किसको दिखाना है, 8 को। तो यहाँ पर तो कहाँ पर बनेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर बनेगा। चलिए स्केल की मदद से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से हम लोग टूटी रेखा में क्या कर देंगे, इसको मैच कर देंगे। देखिए जिसे हम कर रहे हैं मैच, आपको भी ऐसे करना है लेकिन पेंसिल से, ध्यान रहे, मैच कर दिए।
अब इसको यहाँ से मैच कर देना है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर एक बिंदु बना देना है। ये बना हम लोग का -2 और 8, बस ये लिख देना है। समझ में आया? अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है हम लोग का -1 और 7, -1 x वाला लाइन में, y 7 वाला लाइन में। तो -1 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 7 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले -1 को यहाँ पर मैच कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, टूटी रेखा में मिला देना है इस तरह से, मिला लिए, और फिर इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया हम लोग का, ये जो बिंदु हो गया हम लोग का क्या होगा, -1 और 7। ठीक है, -1 और 7 ये वाला बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट जो बिंदु है हम लोग का 0 और -1.25 है। तो देखिए 0 यहाँ से होगा, ठीक है, -1.25 हम लोग का समथिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यहाँ पर लाइन में ही मिला देंगे। तो यहाँ पर इंडिकेट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है -1.25 है। ठीक है, इस जगह में होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का 1 और 3 दिखाना है। देखिए दोस्तों, 1 और 3 को दिखाना है। तो 1 और 3 को कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले खोजना है 1 और 3 हम लोग का यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग टूटी रेखा में मिला सकते हैं आराम के साथ। देखिए यहाँ पर इस जगह में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मिल गया है 1 और 3। तो यहाँ पर हम लोग का जो बिंदु बना वो 1 और 3 का बना। अब नेक्स्ट है हम लोग का 3 और -1। 3 देखिए 3 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। तो 3 देखिए कहाँ पर है, 3 हम लोग का x में यहाँ पर है, और -1 हम लोग का यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर बिंदु बना, ये हम लोग का 3 और -1। ठीक है, इस जगह का। समझ में आया ये वाला? ठीक है, बस इतना ही करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।